हाय एवरीवन, वंदे मातरम। तो आज अपन बात करने वाले हैं लो बजट एंड बिग इफेक्ट। आप कैसे आपके बजट को ध्यान में रखकर आपके घर का इंटीरियर कर सकते हैं। हाँ, अगर आप सोच रहे हैं इंटीरियर करना और बजट अगर बीच में आता है तो आप किन किन बातों का ध्यान में रखेंगे ताकि आपके लो बजट के अंदर आपका घर का फर्नीचर चेंज हो सकता है, आप पूरा रिनोवेट कर सकते हो पूरे घर को। और रिनोवेशन करते टाइम आपको किन किन बातों का ध्यान में रखना है या कुछ छोटे छोटे आप टिप्स जानकर आप आपके घर को कम बजट के अंदर डेकोरेट कर सकते हैं। तो चलिए अपन बात करते हैं कम बजट के अंदर अपने घर को कैसे सुंदर इफेक्ट दे सकते हैं। आज के टाइम पे हर कोई चाहता है कि अपने घर का जो इंटीरियर है वो काफ़ी खूबसूरत हो, अपना जो आशियाना है वो काफ़ी खूबसूरत लगे आने वाले गेस्ट को और आपको रहने वाले को भी काफ़ी अच्छी फीलिंग आए। तो जब इंटीरियर की बात आती है अपने घर को डेकोरेट करने के लिए तो ज़रूरी नहीं है कि वो सब पैसों का ही खेल हो। आपकी क्रिएटिविटी आइडिया से भी आप आपके घर को खूबसूरत बना सकते हैं। तो अपने कम बजट के अंदर आप आर्टिकल्स आप यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आर्टिकल्स आप यूज़ करें आपके घर को सुंदर बनाने के लिए। तो कुछ पुराने आर्टिकल्स, कुछ नए आर्टिकल्स, दोनों का कॉम्बिनेशन करके आप किस तरीके से आपके घर को डेकोरेट करेंगे, सुंदर बनाएंगे। तो लो बजट एंड ग्रीन इफेक्ट आप कैसे प्लांट्स का यूज़ करके आपके घर के अंदर आपके घर के इंटीरियर को चेंज कर सकते हैं। तो आप कहीं मतलब आप आपके रूम में आप प्लांट्स यूज़ कर सकते हैं, आप लिविंग एरिया में प्लांट्स यूज़ कर सकते हैं, आप डुप्लेक्स एरिया में प्लांट्स यूज़ कर सकते हैं। किस तरीके से आप डुप्लेक्स वाले एरिया में कोई बॉटम से लेके अब तक कोई बेल आपने स्टार्ट कर दी है, कोई हैंगिंग आपने जहाँ आपका जो रेलिंग है वहाँ पे आप हैंगिंग लटकन लगा दिए हैं कुछ काफ़ी ग्रीन उससे, और हर स्टेप पे आपने कुछ खूबसूरत प्लांट्स रख दिए हैं। तो आपका जो लिविंग एरिया है वो प्लांट से ही काफ़ी खूबसूरत लग जाएगा। तो काफ़ी महंगे आर्टिकल्स आपको लगाने की ज़रूरत नहीं होगी वहाँ पे। सबसे फर्स्ट अपन बात करेंगे मेन गेट की, मेन आउटडोर की। आउटर जो आपका एरिया है आपके घर का, तो उसको आप काफ़ी सुंदर तरीके से और कम बजट के आर्टिकल से आप खूबसूरत बना सकते हैं। लाइक प्लांटेशन आप काफ़ी अट्रैक्टिव कर सकते हैं। किस तरीके से मैंने बालकनी का आपको बताया है उसी तरीके से आप आपके घर के आउटडोर एरिया को डेकोरेट करना। लाइक कुछ मिट्टी के आर्टिकल्स आप यूज़ कर सकते हैं, विंड चाइम आप यूज़ कर सकते हैं मिट्टी की। कुछ खूबसूरत फूलों से आपके घर के आउटडोर को आप सजा सकते हैं। देन सेकंड, आप जब ये मिट्टी के जो लैंप आते हैं बाहर आपके एक ही कंटिन्यू आप उसको लगा के आपके घर के बाहर के एरिया को काफ़ी खूबसूरत बना सकते हैं कुछ एक्सेंट आर्टिकल से। तो फर्स्ट अपना पॉइंट था कि मेन गेट को कैसे डेकोरेट करना। फर्स्ट मीटिंग में, फर्स्ट इंप्रेशन में आपका घर कैसा सुंदर लगेगा बाहर आने वाले गेस्ट को, और सभी घर काफ़ी सुंदर लगेगा, सभी विजन से आपका काफ़ी सुंदर लगेगा कि आप आने वाले गेस्ट हुए या बाहर से जो भी आपका घर देखेगा तो काफ़ी खूबसूरत दिखेगा आपके प्लांटेशन से। आप नए नए मिट्टी के जो भी आर्टिकल्स आते हैं, डेकोरेटिव आर्टिकल्स आते हैं, उससे आप काफ़ी घर को सुंदर बना सकते हैं। ना वो कोई ज़्यादा महंगे आते हैं, आपके बजट के अंदर वो होंगे और दिखने में काफ़ी सुंदर दिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है अपना कलर, जो कि मेन इम्पोर्टेंट एलिमेंट है इंटीरियर के लिए। तो कलर अपन डे वन से बात कर रहे हैं, किस रूम के अंदर, किस एरिया के अंदर अपन कलर को यूज़ करना है, किस तरीके से अपन कलर्स यूज़ करते हैं। तो कलर एक ऐसा आर्टिकल है, कलर एक ऐसा एलिमेंट है आपके इंटीरियर के अंदर। आप लो बजट के अंदर आप कलर को यूज़ करके काफ़ी अच्छा लुक दे सकते हैं। लाइक आपने किसी एक वॉल पे लाइट कलर किया है या अदर आपने उसके टेक्सचर्स दे दिए हैं, या वन वॉल पे अगर आपने कोई डार्क कलर शेड लिया है, कोई टेक्सचर्स लिया है, कोई उस पर वॉल फ्रेम लगा दिया है और अदर आप उस वॉल को बिल्कुल लाइट शेड, तो काफ़ी सुंदर लुक और आपके कम बजट के अंदर उस रूम का जो इंटीरियर होगा। बात आती है कलर की, जब बात आती है पेंट की, आप वॉल पेंट किस तरह का कराना चाहते हैं। तो आप वॉल पे, एक वॉल पे आप हाईलाइट डार्क कलर करवा दीजिए, एंड सेकेंड आप जो 3 वॉल बचेगी आपकी तो उस पर आप लाइट शेड करवाइए। जो डार्क शेड की आपने जो वॉल बनाई है उस पर आप लाइट कलर के फ्रेम बना, मतलब वॉल आर्ट बना सकते हैं, या कोई फ्रेम आपने बना दी, उसका जो वुडन फ्रेम करा है आपने, तो वुडन काफ़ी लो कॉस्ट में आपके इंटीरियर को कम बजट के अंदर आपके घर के इंटीरियर को अच्छा लुक देगा। तो आप कंटिन्यू 3 या 4 फ्रेम आप लगा के आपके इंटीरियर को काफ़ी अच्छा लुक दे सकते हैं और आपके कम बजट के अंदर काफ़ी अच्छा लुक आएगा आपके घर के एरिया को जिसको आप डेकोरेट करते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है अपना लाइटिंग। आप आपके कमरे में लाइटिंग किस टाइप की यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है बिल्कुल भी कि सारे कॉस्टली झूमर ही आते हैं या सारे कॉस्टली लाइटिंग ही आते हैं। आप बहुत ही अच्छी तरीके से लाइट आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि कम बजट के अंदर 100 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक का आप कोई भी हैंडीक्राफ्ट लाइटिंग ले सकते हैं। कुछ आप कटिंग, जिसमें छोटी छोटी कटिंग्स आती है, उसमें काफ़ी अच्छा लाइट का इफेक्ट आता है। आप एक कॉर्नर पे आप हैंगिंग लाइट्स आप लगा सकते हैं। झूमर नहीं खरीद सकते, ज़रूरी नहीं है आपके लिविंग एरिया को झूमर की आवश्यकता है। अगर आपका बजट उससे डिस्टर्ब होता है तो आप उसमें झूमर नहीं लगाएं। कुछ छोटी लाइट्स आप यूज़ कर सकते हैं। देन आप वॉल के ऊपर आप 3 या 4, जैसे कि मैंने आपको कल डुप्लेक्स एरिया पे कैसे डेकोरेट करना है वो लाइट का बताया था, वैसे ही आप एक कंटिन्यू दीवार पे भी आप लगा सकते हैं। 2 या 3 4 जैसे भी आप लगाना चाहते हैं तो उस लाइट का भी काफ़ी इफेक्ट आएगा। शायद उस लाइट का ज़्यादा कॉस्ट नहीं होता है, वो 500 या 600 रुपये के आसपास जब लाइट आती है और आपका बजट 3 या 4 हज़ार के अंदर उस लाइट के इफेक्ट में खर्च हो सकता है। लेकिन लो बजट के अंदर आप किस तरीके से आप लाइट का इफेक्ट देके आपके रूम को डेकोरेट बना सकते हैं। जब आपके घर में इंटीरियर करना है और फर्नीचर बनाना है तो आपका बजट जब डिस्टर्ब होता है, तो मैं कहना चाहूँगी, मेरा जो एक्सपीरियंस है जो मैं बताना चाहती हूँ आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ, कि जब आप बजट को ध्यान में रखकर फर्नीचर करवाते हैं तो आप वुड जो लेंगे, आपके यूज़ करेंगे आपके इंटीरियर में, तो आप काफ़ी अच्छा वुड यूज़ करें। आप लेमिनेट में कुछ थोड़ा आप लोग रेट में ले सकते हैं, लेकिन आप प्लाईवुड जब आप यूज़ करते हैं तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का यूज़ करें ताकि टर्माइट की प्रॉब्लम ना हो उसमें। और पहले से ही सब कुछ ध्यान में रखकर आप सिलेक्शन करें। और अगर आपको लेमिनेट अगर महंगा वाला पसंद आता है तो उसमें दिखने में काफ़ी कुछ सब कुछ सिमिलर रहता है, तो आप लो बजट का लेमिनेट भी यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने शोरूम पे जो महंगा वाला लेमिनेट देखा है वो घर पे आने के बाद आप मतलब आपका बजट भी आप डिस्टर्ब करें और आप उसको लगाएं ताकि वो दिखने में सब कुछ सिमिलर लगेगा। अगर आप लो बजट की लेमिनेट यूज़ करते हैं आपके फर्नीचर के अंदर तो काफ़ी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा देखने में। तो आप महंगे वाली लेमिनेट का जो कलर कॉम्बिनेशन है वो लो बजट वाले लेमिनेट में भी यूज़ करके आपका इंटीरियर कम बजट के अंदर आप कर सकते हैं। तो आप नया फर्नीचर प्लान कर रही है, आपका बजट डिस्टर्ब हो रहा है, तो आप पुराने वाले फर्नीचर को रिकलर कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं उसको। सेकंड, आप अपहोल्स्ट्री चेंज करवा सकते हैं उसका। अगर आपका वुड अच्छा है, सोफ़ा चेंज करने का मन नहीं है तो आप उस पर अपहोल्स्ट्री चेंज करवा सकते हैं। उसके ऊपर जो फैब्रिक लगा हुआ है वो चेंज आप करवा सकते हैं। आप कुशन्स चेंज कर सकते हैं, आपके घर पे कुछ स्टोर करके रख सकते हैं नए नए तरीके के कुशन्स। जब भी आपके कोई गेस्ट आएंगे तो हर बार उनको नया लगेगा कि आपके पास जो कुशन्स का जो कलेक्शन होगा वो आपके बजट को भी डिस्टर्ब नहीं करेगा और आपको हर टाइम आपके आने वाले गेस्ट को नया लुक देगा। आपको कुशन्स आप लगाएंगे तो कुछ नए नए शेप में लगा सकते हैं, कुछ बड़े कुछ छोटे साइज़ के आप लगा सकते हैं। कुछ आपने कॉर्नर पे कुछ फ्लावर वास रख लिया, ज़रूरी नहीं है कि आपने कुछ महंगा ही फ्लावर वास लिया है। कुछ मिट्टी के फ्लावर वास आप ले सकते हैं, उसको आप प्लांटेशन करके खूबसूरत तरीके से आपके लिविंग एरिया को कम बजट के अंदर कुछ अच्छा क्लासिक लुक दे सकते हैं। जब बात आती है बजट की तब आप फ्लोरिंग कैसी यूज़ करेंगे। फ्लोरिंग आप सेम एक ही कलर में ड्यूरेबिलिटी देख के और आप उस टाइल को यूज़ कर सकते हैं। टाइलिंग और स्टोन में काफ़ी फ़र्क होता है, रेट में भी और अदर उसमें भी। तो आप टाइल्स यूज़ करके और आपका इंटीरियर बढ़ा सकते हैं, काफ़ी अच्छा इंटीरियर कर सकते हैं। और बाथरूम में जब आपको टाइल्स लगानी है, बाथरूम का जब इंटीरियर करना है कम बजट के अंदर, तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि पार्टीशन के अंदर आप ग्लास ना लगाएं। आप शावर कर्टन लगा सकते हैं उसके वहाँ पे। देन आप जब वॉश बेसिन आप बनाते हैं तो वॉश बेसिन आप काफ़ी एक ही कलर कॉम्बिनेशन का रखें। ऐसा नहीं है कि आपने ब्राउन कलर ले लिया और लाइट कलर यूज़ करेंगे तब पानी के स्पॉट्स भी उस पर नज़र नहीं आएंगे। और वाइट कलर की आप टाइल्स लेंगे तो एक जैसा सिमिलर इफेक्ट आएगा। और आप जब उस पर कर्टन लगाएंगे, शावर कर्टन लगाएंगे, आप लाइट्स का लुक दे सकते हैं। कुछ मिरर आपने अलग डिज़ाइन का दे दिया तो उस पर ज़्यादा बजट डिस्टर्ब नहीं होगा आपका बाथरूम का और आपके घर का भी।
पीओपी अगर आप करवाते हैं तो उसके अंदर कुछ बिल्कुल प्लेन सा डिज़ाइन रखे, ताकि अंदर उस पर लाइट लगानी होगी, कंसील लाइट जब लगानी होगी तो ज़्यादा लाइट नहीं लगेगी उसके अंदर और ज़्यादा कटिंग उस पीओपी पे नहीं होगा। अगर प्लेन डिज़ाइन अगर आपका पीओपी का होगा तो आपका बजट भी डिस्टर्ब नहीं करेगा और रनिंग फिट पे जो आपका रेट लगता है वही रेट आप को मतलब वो जो रेट होगी आपके बजट को डिस्टर्ब नहीं करेगी।